Good morning, students. Myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand exercise 10.5. In this exercise, we will discuss about various type of quadrilaterals. तो what is quadrilaterals? Quadrilaterals क्या होते हैं पहले तो आप मुझे ये बताइए। तो आप लोगों ने quadrilaterals को प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है और सभी लोग जानते हैं कि जिसमें 4 साइड से बनने वाला जो फिगर होता है उसको हम quadrilaterals कहते हैं। ठीक है, अब आपको वेरियस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है। वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइड पॉलीगन, इट इज़ 2 डायगोनल। तो ये आपने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होता है उसमें 4 साइड होती हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है इसका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता है क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो जो ट्रेपेजियम होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल तो होता है, लेकिन इसके जो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, इसमें कोई भी 2 साइड होती है ना, पेयर होता है ना, वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे PQRS इज अ ट्रेपेजियम वियर PQ इज पैरेलल SR। ठीक है, तो ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। अ ट्रेपेजियम इज सेड टू बी एन आइसोस्केल ट्रेपेजियम इफ इट नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। तो देखिए, ट्रेपेजियम को हम आइसोस्केल ट्रेपेजियम जब कहते हैं जब इसकी नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये जो नॉन पैरेलल साइड है तब इक्वल हो जाएगी तो हम इसको कहेंगे आइसोस्केल ट्रेपेजियम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ साइड ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जब इसकी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल दोनों हो। ठीक है, पैरेलल देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे SR पैरेलल है PQ एंड SP पैरेलल है RQ। ठीक है, तो ये पैरेलल भी हैं और साथ में इनकी लेंथ इक्वल भी है। तो ये इनसे बनने वाला जो फिगर होगा ना क्वाड्रिलेटरल का, वो कहलाएगा पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट, रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, जैसे आपने अभी पैरेललोग्राम पढ़ा ना, तो पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और रोम्बस में क्या होती है, इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। जब इसकी ऑल साइड इक्वल होंगे तो इसको हम कहते हैं रोम्बस। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। तो जब ऑल साइड इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस। दस अ पैरेललोग्राम PQRS इज रोम्बस इज PQA एंड PS। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम को भी रोम्बस कह सकते हैं जब उसकी ऑल साइड इक्वल हो जाएं। फोर्थ, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आपको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। तो अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में भी ये होता है कि इसके जो ईच एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, सब राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज राइट एंगल। यहाँ पर आप पैरेललोग्राम देख रहे होंगे, तो यहाँ से जो इसके क्या नाम एंगल है ना, ये 90 डिग्री नहीं है। अगर मैं इसके एंगल 90 डिग्री बना दूं, मतलब इसको एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दूं, तभी क्या बन जाएगा, हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। फिफ्थ, स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद अ पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। अगर मैं जो मेरे पास रेक्टेंगल है मैं उसकी ऑल साइड इक्वल कर दूं तो इससे जो फिगर बनेगा उसको हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं एंड इनमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो क्या नाम ये जो स्क्वायर बनता है वो रेक्टेंगल से बनता है एंड जो रोम्बस बनता है वो पैरेललोग्राम से बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है काइट। तो आ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर A quadrilateral having 2 pairs of equal adjacent side and unequal opposite side is called a kite। तो एक quadrilateral होते हैं उसमें having 2 pair of equal adjacent side।
टू जो इसकी एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती है। एडजेसेंट का मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड, एंड अपोजिट जो साइड होती है वो अनइक्वल होती हैं, ठीक है। तो ऐसा जो फिगर बनता है उसको हम कहते हैं काइट। आप जो फिगर देख रहे होंगे ना 10.56, इसमें जो फिगर बना ना काइट, और आपने काइट सबने देखी होंगी, सबने काइट उड़ाई होंगी ना, तो जो काइट का फिगर होता है वो क्या कहलाता है, काइट ही। उसमें क्या होता है, उसमें टू एडजेसेंट साइड होती हैं, अपोजिट टू साइड अनइक्वल होती हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 10.5 है। तो 10.5 फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसको आपको फिल करना है। जैसे अभी आपने डेफिनेशंस पढ़ी हुई है ना, अब उसी को देखकर आपको इनको फिल करना है। तो डॉट 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 हैज़ ऑल द साइड इक्वल बट नो एंगल्स इज राइट एंगल। तो वह कौन सा फिगर है जिसमें ऑल साइड तो इक्वल होती हैं लेकिन उसके जो ऑल एंगल है ना वो राइट एंगल नहीं होते, तो ये फिगर होता है रोम्बस का। और स्क्वायर में क्या होते हैं कि स्क्वायर में होता है कि ऑल साइड तो इक्वल होती हैं, उसके जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। सेकंड, अ ट्रेपेजियम हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम में होता है ना, तो उसमें वन साइड जो होती है ना उसकी पैरेलल होती हैं, ये जो साइड होती है ना ये पैरेलल होती हैं, अपन ने पढ़ा हुआ है। थर्ड, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टिसेस। तो जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, उसमें 4 वर्टिसेस होते हैं। 4 जैसे मैंने नेम दे दिया ABCD, तो ABCD इसके क्या है, वर्टिसेस हैं, ओके। फोर्थ, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल, एक क्वाड्रिलेटर में 2 डायगोनल्स होते हैं। फिफ्थ, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज राइट एंगल। तो राइट स्क्वायर के जो ईच एंगल होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। सेकंड, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो सेकंड में क्या है, ईच एंगल इज राइट एंगल एंड अपोजिट साइड इक्वल। तो क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो ईच एंगल इज राइट एंगल एंड अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और उनके बनने वाला जो एंगल्स होता है ना राइट एंगल होता है। तो ये फिगर हम क्या कहते हैं, इस फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल। और जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं तो उसको हम कहते हैं रोम्बस। और ऑल साइड इक्वल हैं एंड ईच एंगल 90 डिग्री है तब हम उसको कहेंगे स्क्वायर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट। अब 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड होती है तो वो किस में मिलती हैं हमें, वो काइट में मिलती हैं। फोर्थ, 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। तो 1 पेयर साइड पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं तब उसको हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रेपेजियम। क्वेश्चन थर्ड, राइट द नेम ऑफ एनी 2 पेयर ऑफ ईच ऑफ एडजेसेंट साइड एंड एडजेसेंट एंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अभी मैंने आपको बताया था एडजेसेंट साइड क्या होती है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड होती हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, तो उनसे जुड़े हुए एंगल्स भी होती हैं। जैसे आप फिगर 1 देखेंगे तो इसमें JK एंड KL, JK एंड KL ये इसकी क्या है, एडजेसेंट साइड है। JM एंड ML ये भी क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड है। तो इसके बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, तो इसके एंगल K एंड एंगल L ये हो जाएंगे एडजेसेंट, एंगल M और एंगल J ये भी एडजेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड फिगर देखेंगे आप तो इसमें एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हो जाएंगी, तो KL एंड LM ये एडजेसेंट हो जाएंगी। MN एंड KN या NK ये एडजेसेंट हो जाएंगी। तो इनके जो फिगर होंगे ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल K एडजेसेंट एंगल पूछा है तो एंगल K और एंगल L ये एडजेसेंट हो जाएंगे एंड एंगल M एंड एंगल N ये एडजेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम आप इसके बाकी के पार्ट सॉल्व कर लेना। अब आपको क्वेश्चन 4 है, से ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। यस, तो क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, पैरेललोग्राम ही होती है। लेकिन उसमें क्या होते हैं, उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड ईच एंगल राइट एंगल होता है, ठीक है। तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम ट्रू है। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर फॉल्स है।
एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। ईच एंगल ऑफ ट्रेपेजियम राइट एंगल, ट्रेपेजियम के जो ईच एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, नो एक भी नहीं होते हैं। अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर सेम, ट्रू। स्क्वायर की क्या है, ऑल साइड इक्वल होती हैं। अब चाहे उसकी आप एडजेसेंट साइड ले लें, चाहे आप उसकी अपोजिट साइड ले लें, वो कैसी होंगी, ट्रू होगी, इक्वल होगी, तो ये ट्रू है। एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर ऑलवेज इक्वल, नो। तो जो ट्रेपेजियम की एडजेसेंट साइड होती है वो कभी भी इक्वल नहीं होती हैं, ओके। तो आपकी एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट, ओके स्टूडेंट। I hope you understand very well. Thank you so much.